नमस्कार। योग है जीवन शो में आपका स्वागत है। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज आपको बताने वाला हूं कि हम अपने कॉन्स्टिपेशन की समस्या को ठीक करने के लिए क्या योग अभ्यास कर सकते हैं। पर आइए उससे पहले शो की शुरुआत आज हम करते हैं कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ। मेरे पीछे पीछे आंखों को कोमलतापूर्वक बंद करके दोहराएंगे कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। इस प्रकृति की मुझ पर अनंत कृपा है। मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास लेने के लिए श्वासें, छोड़ने की क्षमता, भोजन पचाने की क्षमता भी है और मेरे पास भोजन की उपलब्धता भी है। भोजन में वैरायटी भी मेरे पास मौजूद है। मेरे पास बाहर जाने की लिबर्टी भी है, अपने बिस्तर से उतरने की लिबर्टी, हौसला भी है, साहस भी है, इच्छा भी है। मेरे इर्द गिर्द जो हरा रंग है उसके लिए मैं बहुत शुक्राना महसूस करता हूँ। पेड़ लहलाते हैं इसके लिए मुझे बहुत शुक्राना की भावना आती है। मेरे सिर के ऊपर जो पंछी उड़ते हैं मुझे वह देख कर के बहुत आनंद आता है। मैं जिस धरा पर खड़ा हुआ हूँ, जिस धरा पर मौजूद हूँ, उस धरा पर मुझे बेहद विश्वास है। मेरे मन में शुक्राना की भावना रोम रोम के लिए बसती है। इस धरा पर एक एक कण कण के लिए मैं एम्पैथेटिक हूँ, अर्थात मैं अपने आप को इस धरा के कण कण से जोड़कर रखता हूँ। वह हर चीज़ की परवाह करता हूँ और हर चीज़ को बैलेंस में रखने का प्रयास करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे परिवार के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे परिवार के प्रेम के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे मन में मेरे परिवार के प्रति स्नेह के लिए। मेरे शुक्रगुजार हूँ कि मेरा परिवार मेरी परवाह करता है, मेरे बारे में अच्छा सोचता है, मेरा भला चाहता है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे सिर पर छत है और मेरे पास रहने के लिए एक सिक्योर जगह है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे जान का खतरा नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे मन में आनंद है और मुझे रात में नींद भी आ जाती है। मैं इस सृष्टि को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं अपने कर्म पर ध्यान दे करके इस सृष्टि का उद्धार करने हेतु जो भी मुझसे प्रयास बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। तत्पर रहूँगा और पीछे नहीं हटूँगा। हार नहीं मानूँगा, थकूँगा नहीं, रुकूँगा नहीं। मन में एक अटूट विश्वास रख करके और इस विश्वास के लिए शुक्राना रख करके निरंतर अपने कार्य को अपना कर्म समझकर चलता रहूँगा और हर कार्य को करने से पहले अपने आप से केवल और केवल 2 सवाल पूछूंगा कि यदि ये कार्य, ये मेरा निर्णय कल सुबह के अखबार में छप गया तो क्या होगा, और कल को ये मेरे आने वाले बच्चों को पता चला तो क्या होगा। केवल और केवल
खुद से ये 2 सवाल करके हर निर्णय को लेने की कोशिश करूँगा और हर कार्य को अपना कर्म समझकर करने की कोशिश करूँगा। अपने आप से ये वादा करते हुए मेरे साथ धीरे से अपने हाथों को जोड़ेंगे, सृष्टि का ध्यान करेंगे, उस सुपर नेचुरल पावर का ध्यान करेंगे जो हमें पावर दे रही है। जो हमारे सिर पे सूर्य देव मौजूद हैं उनका ध्यान करेंगे, जो चंद्र देव मौजूद हैं उसका ध्यान करेंगे, सृष्टि में मौजूद एक एक ग्रह का ध्यान करेंगे, एक एक चांद सितारे का, एक एक कॉस्मिक एंटिटी का, एक एक पत्थर का जो स्पेस में आउटर यूनिवर्स में घूम रहा है उसका ध्यान करेंगे, अपने माता पिता का ध्यान करेंगे, अपना ध्यान करेंगे और धीरे से इन हाथों को अच्छे से घर्षण करेंगे। पूरी योगी कुष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेंगे और धीरे से अपनी आँखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज कर धीरे से आंखें खोल लेंगे। चैन की सांस लेंगे, आनंद महसूस करेंगे और मेरा नमस्कार स्वीकार करेंगे। मेरा नाम है योग गुरु अभिषेक बंसल और मैं योग के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से कार्यरत हूँ। देश विदेशों में आज तक हज़ारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ। वह उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ। बेहतर जीवन जीना सिखा चुका हूँ। दिल्ली शहर में टॉप योगा ट्रेनर की पोजीशन को होल्ड करता हूँ और एक ही मकसद से अपने कर्म पर ध्यान देता हूँ कि मुझे पूरे विश्व में एक ही मैसेज स्प्रेड करना है कि पहला सुख है निरोगी काया। और इसी मकसद को फुलफिल करने के लिए 10 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी एक्टिव हूँ और 200 से ज़्यादा बार नेशनल टीवी पर भी प्रसारित हो चुका हूँ। आज आपके लिए इस शो में लेकर के आया हूँ एक बेहद खास विषय जो कि है कॉन्स्टिपेशन। दरअसल मैं कल गूगल चला रहा था और गूगल चलाते चलाते मैंने यूं ही सर्च कर लिया योगा फॉर। तो उसमें सबसे पहले जो सर्च आया, जो गूगल ऑटो कंप्लीट कर देता है, वो आपकी बात को योगा फॉर कॉन्स्टिपेशन। मैंने कहा ये तो बेहद ही आम समस्या है जो कि बहुत ही न्यूनतम एफर्ट से रिजॉल्व करी जा सकती है और इसी के लिए गूगल पे सबसे ज्यादा सर्चेस हो रहे हैं। मुझे देख करके काफी कष्ट हुआ ये बात। मैंने निर्णय किया कि मैं आप लोगों को ऐसी जानकारी इस शो के माध्यम से आज दे दूं जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या निश्चित तौर पे हमेशा के लिए ठीक हो जाए। और यदि आप आज इस शो में बताई गई बातों का ध्यान कर लें, इन्हें अपने अंतःकरण में उतार लें, तो आपको निश्चित तौर पे कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या से कभी जूझना ना पड़े और ना कॉन्स्टिपेशन आपको तकलीफ दे। आपका पेट, आपका उदर प्रदेश आपको तकलीफ ही ना दे कभी भी। आप सरलता से सुबह अपना मल त्याग करें और अपने जीवन को खुशनुमा बनाएं, क्योंकि जिस व्यक्ति का पेट अस्वस्थ होता है उस व्यक्ति का जीवन भी अस्वस्थ हो जाता है, उसका मानसिक स्तर भी ऊपर नीचे हो जाता है, बॉडी में एक डिस्कम्फर्ट रहता है, मेंटल स्टेबिलिटी भी नहीं आ पाती। आइए मेरे साथ शुरुआत करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यास से। और क्योंकि हम कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहे हैं तो इस उदर प्रदेश को थोड़ा सा मेरे साथ मूव करेंगे। मेरे साथ दोनों पैरों को अपने मोड़ करके, जोड़ करके इनको लेफ्ट से राइट चलाना शुरू करते हैं।
यदि हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या को ठीक करना है तो निश्चित तौर पे हमें अपने मेटाबॉलिक रेट को ठीक करना पड़ेगा, हाइड्रेटेड भी रहना पड़ेगा अच्छे से। तो ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट के लिए हमें थोड़ी सी मूवमेंट को अडॉप्ट करना पड़ेगा, थोड़ी सी फास्ट पेस्ड मूवमेंट्स को। इसलिए मैं इन पैरों को लेफ्ट राइट तीव्रतापूर्वक कर सकता हूँ, और ये करते हुए मैं पूरा आनंद लूँ। और अगर मैं नीचे की तरफ खिसकता चला जाऊँ तो ये मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये काफ़ी आम बात है। मैं वापस आकर के पुनः अभ्यास कर सकता हूँ, जहाँ पर हूँ वहीं से कंटिन्यू कर सकता हूँ। और इसके बाद मैं अपने दोनों पैरों में अंतर दे करके भी 1 2 3, जिसमें मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं अपने दूसरे पैर को सीधा ही रखूं, बिल्कुल भी ना हिलाऊं। आखिर के 5 4 3 2 और 1। अब मैं अपने दोनों पैरों में अंतर दिए रखूंगा और इन दोनों पैरों को नीचे की तरफ ले जाने का प्रयास करूंगा, बेहद सरलतापूर्वक, क्योंकि जितना मेरा पेल्विक फ्लोर स्मूथ होगा उतना ही ज़्यादा मेरा एक्सक्रीटरी सिस्टम स्मूथ होगा। आखिर के 10, आखिर के 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से मैं अपने दोनों पैरों को पकड़ करके इन्हें ऊपर नीचे चलाने का प्रयास करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। धीरे से मैं चालन, कौवा चालन चलना शुरू करूंगा। किस प्रकार? मैं सरलता से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इस तरीके से यदि चला जाए तो मेरी थाइज, मेरा लोअर एब्डोमेन, मेरा एक्सक्रीटरी सिस्टम, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। और यदि आप इस तरीके से नहीं चल पा रहे मात्र 20 कदम भी, तो निश्चित तौर पे आप अन्य कई बीमारियों को न्योता देने वाले हैं आने वाले समय में। बेहतर होगा कि उन बीमारियों के आने से पहले ही आप इस कौवा चालन का अभ्यास कर लें, ताकि वो बीमारियां ना आए। और यदि आपने अभी अभ्यास नहीं किया तो अन्य कई बीमारियां आने के बाद, रिपोर्ट्स आने के बाद आपको इस ही अभ्यास के माध्यम से अपने आप को निरोगी बनाने का प्रयास करना पड़ेगा, पर तब ये और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आज आपसे 20 नहीं हो रहे, कुछ समय बाद आपसे 10 भी नहीं होंगे। तो इसलिए आज 20 ही मुश्किल से कर लीजिए। आइए मेरे साथ बेहद सरलता से अपने पैरों को भीतर और बाहर चलाना शुरू करेंगे। किस प्रकार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आनंद के साथ पैर बदलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये थे कुछ सूक्ष्म अभ्यास। कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या
व्यक्ति को होती ही क्यों है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अर्थात क्या वो ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में अपच अर्थात कॉन्स्टिपेशन, बदहजमी जैसी समस्याएं हो जाती हैं। और ये बदहजमी, ये अपच गंभीर विषय इसलिए है क्योंकि अन्य 80 से ज़्यादा बीमारियों को और न्योता दे देती है। देखिए, यदि व्यक्ति बहुत ज़्यादा जंक फूड का सेवन करे, बिल्कुल भी पानी ना पिए। पानी एक बहुत ही अहम घटक है। हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ होता है और हमारे शरीर को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए पानी की आवश्यकता होती है। यदि हम पानी का सेवन ठीक से ना करें, अपने आप को प्रॉपर हाइड्रेटेड ना रखें या फिर बहुत ज़्यादा चिल्ड पानी का सेवन करें, तो हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या हो जाती है। अगर हम बहुत ज़्यादा मैदा से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करें तो भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। और यदि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लें तो भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमें हो जाती है। इसके अलावा यदि व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा जंक फूड जैसे पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करे तो भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। और इसके अलावा यदि जीवन में बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिविटी हो, अर्थात आपकी सिटिंग चेयर की जॉब हो और आप फिजिकल वर्कआउट के नाम पे कुछ भी ना करते हो, तो भी आपको अपच की समस्या हो सकती है। इसका एक ही मात्र सॉल्यूशन है कि आप योगाभ्यास करें। और इसका सबसे जो बेहतरीन सॉल्यूशन है वो है पवन मुक्त आसन। मेरे साथ बेहद सरलता से कमर के बल पे लेट जाएंगे और अपने दोनों पैरों को भीतर की ओर कस लेंगे। यदि आपको सर्वाइकल ना हो तो आप अपने नाक को अपने घुटनों पर लगाएंगे, अन्यथा आप अपने सिर को नीचे ही रखेंगे यदि आपको सर्वाइकल की समस्या हो तो। अब मैं पवन मुक्त आसन को 10 सेकंड के लिए होल्ड करूंगा। आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और अब मैं पवन मुक्त आसन को साइड वाइज रॉक करना शुरू करूंगा। अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब मैं पवन मुक्त आसन को आगे पीछे रॉक करना शुरू करूंगा। अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे से मैं सेतु बंद आसन के अभ्यास में आ जाऊंगा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं अर्ध पवन मुक्त आसन के अभ्यास में एक पैर को भीतर की ओर, आखिर के 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से पैर बदल लेंगे। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से मेरे साथ मरकट आसन में। आखिर के 20 19 18 17 गर्दन अपोजिट साइड पे, 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और साइड चेंज करेंगे। आखिर के 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से वापस। और अब मैं अपने राइट पैर को 45 डिग्री पे उठा लूँगा। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पैर बदलेंगे। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। अब हम दोनों पैरों को पादोत्तानासन में ऊपर उठाएंगे। यदि आपको सहायता चाहिए हो तो आप कमर के नीचे हाथों को इस प्रकार रख सकते हैं। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे और हम राइट साइड पे करवट लेंगे और पैर को ऊपर नीचे चलाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। साइड चेंज करेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से हम कमर के बल पे वापस जाएंगे और अब हम दोनों पैरों को ऑल्टरनेटिवली ऊपर नीचे चलाएंगे। आखिर के 20 19 18 17 16 15
14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से शांत करेंगे खुद को और शवासन में विराम करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हम दोनों पैरों को नजदीक लाएंगे और सुप्त बद्ध कोण आसन का अभ्यास करेंगे। आखिर के 20, आखिर के 19, आखिर के 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं दोनों थाइस को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा। आखिर के 10 के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया दोनों थाइस को, पूरा अंदर की तरफ दबाने की कोशिश। यदि आपको घुटनों में तकलीफ हो तो आप इसके बीच में एक छोटा सा तकिया भी रख सकते हैं। आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। रिलीज किया फॉर लास्ट 5, 4, 3, 2, 1। वापस से दबाया। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से छोड़ दिया। आखिर के 5, 4, 3, 2 और मेरे साथ सुप्त ताड़ासन के अभ्यास में हाथों को ऊपर की ओर खींच लेते हैं। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से लेफ्ट साइड करवट लेते हुए उठ गए। बात कर लेते हैं क्या वो ऐसे लक्षण होते हैं जिसे देख करके आप साफ स्पष्ट जाहिर रूप से बता सकते हैं कि आप कॉन्स्टिपेटेड हैं और आपको योग अभ्यास से जुड़ अभ्यास करने की ज़रूरत है और अपने आप को ज़्यादा स्वस्थ बनाने की ज़रूरत है। देखिए, कॉन्स्टिपेशन का सीधा सीधा लक्षण ये है कि जब आपको मल त्याग करने में ज़रूरत से ज़्यादा समय लग रहा हो। अब ज़रूरत से ज़्यादा समय किसको बोलते हैं? एक स्वस्थ व्यक्ति 5 से 7 मिनट में मल त्याग कर निश्चिंत हो सकता है। यदि आप 10 मिनट से 12 मिनट भी ले रहे हो सुबह शौचालय में, तो ये भी एक नॉर्मल रेंज में काउंट हो सकता है। पर यदि आपको 12 मिनट से ज़्यादा लग रहे हो और ख़ास तौर पे 15 मिनट से ज़्यादा लग रहे हो, तो ये आपको अपच की एक निशानी बन सकती है। आपको अपने लिए कुछ अभ्यास कर अपने आप को स्वस्थ बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन का लक्षण पेट दर्द भी होता है। अकाल अगर आपको कभी भी पेट दर्द हो रहा हो,
जिसका रीज़न आपको समझ ना आ रहा हो, जब आपने कुछ भी उल्टा सीधा ना खाया हो, कुछ भी ऐसा इन्फेक्शियस फूड ना खाया हो जिससे आपको फूड पॉइजनिंग का खतरा हो सकता है, जब आप अपने नॉर्मल लाइफ में ही चल रहे हो और फिर भी आपको पेट दर्द हो रहा हो, तो वो आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा यदि आपका चेहरे पर कालापन दिखाई देने लगे या फिर आपको थोड़ा सा भी दौड़ने पर बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगे, तो ये भी आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या की वजह से हो सकता है। इसके अलावा बाल झड़ने की समस्या भी कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकती है और आपके नाखून भी थोड़े से अपने शेप खो सकते हैं या फिर अपना कलर खो सकते हैं कॉन्स्टिपेशन की समस्या की वजह से। आइए जान लेते हैं क्या वो ऐसे आसन होते हैं जो हम अपनी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं मेरे मन पसंदीदा आसन काग आसन से। काग आसन एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। जो व्यक्ति रोजमर्रा के जीवन में काग आसन का अभ्यास करता है उससे कभी भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होती। किस प्रकार? बेहद सरलता से मैं अपने दोनों एड़ी पंजे को जोड़ करके अपनी बॉडी को आगे की तरफ लीन करके अपने माथे को अपने घुटनों पर लगा देता हूँ। यह है मेरा सरल सा कागासन। इसके बाद मैं आता हूँ पद्म आसन के अभ्यास पर। पद्मासन भी एक सरल आसन है जिसमें मैं अपना राइट पैर उठा करके लेफ्ट थाई के ऊपर रख लेता हूँ और फिर मैं अपना लेफ्ट पैर उठा करके राइट थाई के ऊपर रख लेता हूँ। यदि आप पद्मासन का अभ्यास रोज़ाना 10 मिनट के लिए करेंगे, 20 मिनट के लिए करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या से राहत मिल जाएगी। आखिर के 10 होल्ड करते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से इसके बाद मैं वज्र आसन के अभ्यास में आऊंगा। वज्र आसन का अभ्यास मेरे उदर प्रदेश संबंधी सभी रोगों को दूर करने का कार्य करता है और वज्रासन इकलौता ऐसा आसन है जो मैं खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकता हूँ, क्योंकि वज्र आसन मेरे ब्लड फ्लो को पैरों से निकाल मेरे टॉर्सो की तरफ, मेरे वाइटल ऑर्गन्स की तरफ पंप करने का कार्य करता है। इसलिए मैं वज्र आसन को खाना खाने के तुरंत बाद भी अभ्यास में ला सकता हूँ। आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे और बद्ध कोण आसन का अभ्यास करेंगे मेरे साथ। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 मेरे साथ चक्की संचालन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मैं सुख आसन में रख चक्की चलाने का प्रयास करूंगा। 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 और 10। उल्टी दिशा में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से मैं साइड बेंडिंग्स पर आ जाऊंगा, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और धीरे से मेरे साथ साइकिल संचालन के अभ्यास पे आ जाते हैं। आनंद से आप जितना अपनी लेग्स को मजबूत करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका उदर प्रदेश मजबूत होगा। आनंद से आखिर के 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 और उल्टी दिशा में भी 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से हम वापस आ जाते हैं। BMC हिंदी बदले जीवन।